चव्हाण बडनेरा टुडे न्यूज बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत करत आपण पाहता आपल्या आवडीचं चॅनल यूट्यूब चॅनल बडनेरा टुडे न्यूज आणि मी घेऊन येत आहोत बडनेरामधील एसएफएस शाळा आणि पालकांमधील राळा या विषयाची बातमी। एसएफएस शाळेच्या मार्फत अचानकपणे प्रवेश शुल्क आणि असे अनेक शुल्कांमध्ये केलेल्या वाढीमुळे पालक हे संतापले आणि संतापल्यानंतर पालकांनी थेट शाळेच्या कार्यालयात जाऊन राळा निर्माण केला। त्या संदर्भातलं एक निवेदन सुद्धा पालकांनी एसएफएस शाळेचे फादर जे मुख्याध्यापक आहे नोबेट यांना ते सादर केलेलं आहे आणि नोबेटनी ते निवेदन स्वीकृत करून लवकरच त्यावर आम्ही विचार करू आणि आपल्याला कळवू असे आश्वासन दिले। काय आहे नेमकी ही बातमी जाणून घेऊया। बडनेरा नवी वस्ती भागामध्ये असणाऱ्या एसएफएस शाळेमध्ये पालकांनी एकच राडा केल्या। 300 ते 400 पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध चालल्या मनमानी आणि मनोपल्ली धोरणाला थांबवण्याकरिता एकत्रित येऊन त्याचा विरोध करत एक निवेदन शाळेचे मुख्याध्यापक फादर नोबेट यांना सादर केले। या निवेदनामध्ये अचानकपणे शाळा व्यवस्थापनाने वाढवलेल्या फीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे। अचानक वाढवलेली फी आणि एकाच वर्षात 2दा प्रवेश शुल्क आकारल्या गेला याचा तीव्र विरोध पालकांनी यावेळेस केला आहे। पालकांचे निवेदन स्वीकारताना नोबेट यांची बोबडीच वळाली। पालकांनी आरोप केला की पीटीआय मीटिंगमध्ये सुद्धा शाळे व्यवस्थापन हे पालकांचे म्हणणे जाणून घेत नाही आणि नेहमीच अशा मनोपल्ली धोरणाचं पालकांवर लादल्याने हा आक्रोश एसएफएस शाळेमध्ये पाहायला मिळालेला आहे। या संदर्भात पालकांमधून वैभव नंदागौडी यांनी आपले मत या ठिकाणी बडनेरा टुडेशी बोलताना व्यक्त केलेले आहे। हमने जो एसएफएस स्कूल मैनेजमेंट के माध्यम से जो लगातार 4 साल से प्रतिवर्ष के माफिक स्कूल फी बढ़ाए जाने के खिलाफ हमने जो मुहिम चलाया था, हस्ताक्षर मुहिम चलाया। 3 दिन में मैक्सिमम पेरेंट्स ने करीब 400-450 सिग्नेचर इस मेमोरेंडम में हुआ और दूसरे दिन हम जब 1 तारीख को मेमोरेंडम देने की 1 बजे की बात हुई थी तो स्कूल के मैनेजमेंट में पैतरा पलट के सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पीटीए मीटिंग का अरेंजमेंट किया ताकि इन लोग निवेदन ना दे सके। लेकिन हम लोग भी चिवट लोग हैं, हमने भी ठाना कि आप 8:30 बजे रखो कि सुबह के 5 बजे से 5 बजे का टाइम रखो। हमने भी ठान लिया, आपने पीटीए मीटिंग रखा ना, वो तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा था कि सारे पेरेंट्स वहाँ पे आएंगे, सारे टीचर्स इनके बॉडीगार्ड बन के आएंगे। ये सोचते हुए भी हमने 8:30 बजे सभी पेरेंट्स को आगाह किया। एक दिन में व्हाट्सएप पे आप सब लोग जुड़ गए। दूसरे दिन उसकी संख्या शायद 550 के ऊपर हो गई, 600 के ऊपर हो गई। और कल हमने पीटीए मीटिंग में उनको सारा जो भी किस्सा था वो हमने समझाया कि आपने किस तरीके से 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25 में किस तरीके से परसेंटेज बढ़ाया। जो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था 15%, उससे अधिक 2 गुना परसेंटेज बढ़ा के इन्होंने फी को बढ़ाया है ये 4 सालों में। क्या बडनेरा के लोग अनपढ़ थे क्या? उनको सुध-बुध नहीं था? कभी ना कभी इस चिंगारी को भड़कना था और वो भड़क गई। और कल हमने एकजुटता के साथ सभी पेरेंट ने उनको हमने एकता दिखा दी। हमारा मकसद ही बढ़ाना ये तो था ही, लेकिन बच्चों को होने वाली परेशानी, शिक्षा में होने वाली परेशानी, ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने कल आगाह कर दिया। लेकिन जो भी आपके और मैटर्स आए हैं हम उस पर भी विचार कर रहे हैं।
नेक्स्ट पीटीए मीटिंग होने के पहले उस पर भी हम लोग 10-12 लोगों का हम ही खुद पहले एक कमेटी बना लेंगे और उस पर विचार करेंगे। उनका पीटीए मेंबर तो रहने दो, वो भी रहेंगे हमारे साथ, लेकिन हमारे भी एक अच्छे वैचारिक लोग हम इस पर रखेंगे और उस आपने जो भी समस्या डाले उसके पर विचार करेंगे। हमने तो इस मैनेजमेंट को अभी आगाह कर दिया है और 10 दिन के अंदर इसका रिप्लाई देने के लिए बोला है। फादर जी ने इस निवेदन को एक्सेप्ट किया और आगे मैनेजमेंट को हम बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द रिजल्ट आपको देंगे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। सर, फीस बढ़ोतरी के अलावा मैनेजमेंट आप लोगों के पास में और दूसरे पेरेंट्स ने जो है दूसरी कोई कंप्लेंट की है, क्या क्या कम मुद्दे हो सकते हैं? बहुत से मुद्दे हैं कि कहीं एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनको एक साथ एडमिशन फ़ी भरना है, 10,000 एडमिशन फ़ी ले रहे हैं, तो एक घर में एक साथ 40,000 50,000 एडमिशन फ़ी के नाम से जा रहा है। उसके बाद बाकी स्कूल की फिक्स है, बुक्स जो दे रहे हैं, बुक्स के में बुक्स हम पैसा तो दे रहे हैं कैश में, लेकिन उसका रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है, वो भी एक मुद्दा रहा। उसके बाद ड्रेस, जो ड्रेस है वो ऐसे एक कंपनी को हायर कर लेते। अगर हमारे घर में शादी है तो हम अगर कुछ कपड़े लेने जा रहे हैं तो वो भी हमको कंसेशन में मिलता है, ताकि हम लोग लाट में लेते हैं। और इन लोग जब 800, 900, 1000 के लाट में अगर किसी कंपनी को हायर कर रहे हैं तो उसमें तो बेनिफिट छूट तो होना चाहिए। एक ड्रेस 2200, 2300, 2700 तक जा रहा है, मतलब सोचने वाली बात है। आज हम सादा सफ़ेद शर्ट फुल पैंट भी लेने को जाए तो कपड़ा साधारण 500-600 के अंदर होता है, उसका सिलाई पकड़ के 700-800 में काम होता है। और लाट में जब बात आती है तो वो कपड़ा भी 200 रुपये में हो जाता है और सिलाई उसका 400 रुपये तक हो जाता है। यदि 12 तारीख तक जो मेमोरेंडम आपने दिए फीस के बारे में, उस संदर्भ में मैनेजमेंट ने अगर से आपकी बात नहीं मानी तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये मैनेजमेंट बोले तो सब कुछ नहीं है, इनका भी मैनेजमेंट के बाप बैठे हैं ऊपर। हम लोग पेरेंट्स हैं, हम लोग समाज है, हमको लड़ने की आदत है, हम लड़ सकते हैं, हम दिखा देंगे। अगर ये नहीं सुन पाए, मैनेजमेंट ने सही तरीके से अगर फैसला नहीं लिया, शुल्क में कटौती नहीं की, हम DFRC के पास कंप्लेंट ले जाएंगे। DFRC नहीं हुआ तो बाद में हम कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर नहीं हुआ तो हम शिक्षण मंत्रालय तक जाएंगे। रात दिन हमारा वही काम था, बॉम्बे में बैठ के मंत्रालय जाना। तो ये इनको अभी समझ में आएगा आगे हम क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आगे का जो भी फायदा रहेगा हम करेंगे। आने वाले 10-15 दिन में हम उनका रिजल्ट देखेंगे, क्या होता है उसके बाद में हम आपको आगाह करेंगे। और ये कोई चुपी वाली बात नहीं है, ना कोई पॉलिटिक्स या राजनीति की बात है। मैं पहले ही कह चुका, मैसेज डाला हूँ, कोई भी इसमें राजनीति नहीं करेगा। ये हमारा पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच का बात है, समझ रहे। तो मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ कि फादर ने बहुत अच्छी तरीके से निवेदन एक्सेप्ट किया। ये चीज़ अगर कल ही कर लेते थे तो इतना बड़ा हंगामा कल नहीं होता था, और आज भी हमको अपना समय, कीमती समय निकल के आना नहीं पड़ता। खैर जो भी है, आगे में हम आगे की रणनीति रखेंगे। मुझे आशा है कि मैनेजमेंट चालू रखेंगे, मैनेजमेंट करेगा। हमको यही नहीं, हमको जो सुधार चाहिए था, स्मार्ट लैब के नाम से पैसे ले रहे थे, स्पोर्ट्स के नाम से ले रहे थे, MR जो भी है, तो ये सब चीज़ें एक्सेस हो रहा था, अतिरिक्त तो बोझा हो रहा था। उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने कुछ सुविधा नहीं दिया है। कंप्यूटर ख़राब पड़े हैं, बच्चों को महीने में 1000 बैठालते, वो भी आधे बच्चे पढ़ रहे तो आधे नहीं पढ़ रहे। तो ये सारी सुविधाएं उस पैसे में मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा था। इसके लिए भी हमने उनको आगाह किया। टीचर लोग भी क्वालिफाइड नहीं होते, वो भी सब चीज़ें आगे हम बाहर निकालेंगे। अभी थोड़ा पहला टप्पा है, बोला पहला कदम है हमारा, ये बहुत बड़ी है, हमको चढ़ना है बहुत। धन्यवाद। अभी हम UKG के पेरेंट्स हैं, हमको फर्स्ट में एडमिशन करवानी है, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि 34,700 इन्होंने फ़ी बढ़ाई है और 3,000 प्रोसेसिंग फ़ी बोल रहे हैं। और प्रोसेसिंग फ़ी हमने 10,000 जब एडमिशन ली नर्सरी में तब हमने दे दी थी प्रोसेसिंग फ़ी, फिर हम डबल कैसे देना अभी 3,000? ये हमारा मुद्दा है। एक ही स्कूल में डबल प्रोसेसिंग फ़ी नहीं दी जाती है। थँक्यू। पाहत राहा अशाच बातम्याकरिता बडनेरा टुडे न्यूज बुलेटिन। अद्यापही जर आपण आमच्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि पाहत राहा बडनेरा टुडे न्यूज। धन्यवाद।